नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खास माहौल भूमि का सर्वे कैसे होंगे। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो है ज़मीन है जहाँ पर ये खास माहौल की भूमि अवेलेबल है और वहाँ पर लोग जो है घर मकान इत्यादि बनाकर रह रहे हैं और उस ज़मीन पर जो है उनका कब्जा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जिनका भी मान लीजिए घर मकान इत्यादि खास माहौल भूमि बना कर रह रहे हैं, इस सर्वे में जो है इसका इंदिराज यानी कि आपका होगा या सरकार का होगा, अब पूरा हम आपको बताने वाला है। देखिए दोस्तों, बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो खास माहौल के जो भूमि होते हैं ये प्योर जो होते हैं सरकारी ज़मीन होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है। चलिए हर एक कंडीशन को हम आपको बता देते हैं ताकि भूमि सर्वे में खास माहौल भूमि का इंदिराज कैसे होगा आपको पता चल सके। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास माहौल भूमि किसे कहते हैं, इसका सर्वे कैसे होंगे, ये पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि खास माहौल विभिन्न प्रकार के सरकारी भूमि में से एक प्रकार है। यानी कि जो है ये जो खास माहौल की भूमि जो है एक सरकारी ही जमीन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आमतौर पर खतियान में मालिक के कॉलम में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के नाम से दर्ज भूमि को खास माहौल भूमि कहा जाता है। यानी कि जो खतियान आपका पुराना है, चाहे CS है चाहे RS है, अगर इन खतियानों में अगर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल अगर आपका दर्ज है तो आप समझ लीजिए कि ये भूमि जो है खास माहौल की भूमि है। देखिए दोस्तों, और ये जो अभी कलाकांतर में मतलब ये कहीं कहीं देखा गया है कि खास माहौल शब्दावली का भी अंकित किया जाने लगा है। यानी कि दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल अगर आपका खतियान में दर्ज है तो वो तो खास माहौल की भूमि है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट जो है खास माहौल की भूमि जो है आपके खतियान में लिखा देखा गया है। तो अगर ये दोनों शब्द का यूज किया गया है तो आप समझिए कि वो खास माहौल की भूमि का बात उसमें किया जा रहा है और ये जो प्लॉट जो है पूरी तरह से खास माहौल की भूमि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास माहौल भूमि का प्रबंधन सरकार स्वयं करती है। आज़ादी के बाद 1953 में बिहार सरकार द्वारा खास माहौल भूमि के प्रबंधन हेतु एक हस्तक तैयार किया गया था जिसे द बिहार गवर्नमेंट ई स्टेट खास माहौल मैनुअल 1953 अथवा आम प्रचलन में खास माहौल हस्तक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एक खास माहौल भूमि जो है इसका कुछ नियम बनाए गए थे और इसी नियम के थ्रू जो है इस भूमि का जो है प्रचलन हो रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि खास माहौल हस्तक के कुल 173 नियम है जिनमें से सरकारी भूमि का प्रबंधन नियम निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से बिहार खास माहौल नीति 2011 की निर्गत की गई। और दोस्तों, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद ये जो खास माहौल की भूमि जो है इसे लोगों को जो है यूज करने के लिए लगभग 30 साल के लिए जो है लीज पर दिए गए और इसका जो बंदोबस्त करने के लिए जो लीज एग्रीमेंट बने थे उसका कुछ नियम भी स्पेशल बनाए गए थे कि किन लोगों को जो है ये लीज पर ज़मीन देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में वहाँ पर एक अलग से नियम बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, अब तो खास माहौल भूमि जो है इसके बारे में आपको पता चल ही होगा कि ये जो है बिल्कुल जो है ये सरकारी ज़मीन है और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद जो है खास माहौल जो भूमि होता है इसके अलग से स्पेशल एक नियम बनाए गए और उस नियम के द्वारा जो है ये ज़मीनें जो थे 30 वर्षों के लिए लीज पर जो है बंदोबस्त किए गए। देखिए दोस्तों, अगर जिनको भी ये ज़मीन बंदोबस्त किए गए हैं और जिनके भी खतियान में द सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल स्टेट लिखा हुआ है चाहे खास माहौल लिखा हुआ है, उनका भूमि जो है खास माहौल के अंतर्गत आता है और वो भूमि मान के चलिए कि हमें जो है ये बंदोबस्त तो किए गए हैं लेकिन ये जो है लीज पर हमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि खास माहौल की भूमि जो है इसका सर्वे कैसे होंगे। यानी कि आपके नाम से खाता खुलेगा या जो है बिहार गवर्नमेंट के नाम से भी खाता खुलेंगे इस विशेष सर्वेक्षण में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर बोला गया है खास माहौल भूमि जो है खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। यदि खास माहौल भूमि की सरकार द्वारा बंदोबस्त लीज के माध्यम से दी गई है तो कॉलम 14 में लीजधारी का नाम उसके पिता पति एवं पता दर्ज की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि खास माहौल भूमि का खाता जो है बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा और यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि खास माहौल भूमि जो है सरकार द्वारा बंदोबस्त जो है लीज पर दिए गए थे और ये जो 30 साल के जो एग्रीमेंट थे इसके अनुसार से जो है ये बंदोबस्त किए गए थे। अगर मान लीजिए इस तरह का भूमि पर मान लीजिए कोई घर मकान इत्यादि बना कर रह रहा है तो उस केस में जो है कॉलम 14 यानी कि अभियुक्त कॉलम, ध्यान दीजिए यहाँ 14 कॉलम लिखा गया है, यानी कि अभियुक्त कॉलम में लीजधारी का नाम उसके पिता पति का नाम चाहे पता दर्ज रहेगा, यानी कि वो कहाँ के निवासी है, कौन है व्यक्ति, और उसका पूरा डिटेल जो है अभियुक्त कॉलम में दिया जाएगा और ये जो खाता जो है बिल्कुल बिहार सरकार के नाम से ही खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर कंडीशन बताए जा रहे हैं कि यदि लीज की अवधि समाप्त हो गई है, लगान नहीं दिया जा रहा है तो नवीकरण बहुत पूर्व से नहीं कराई गई है तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि लीजधारी का अवैध दखल कॉलम 14 में दर्ज होगा।
यानी कि जिनका मान लीजिए कोई लगान वगैरह नहीं दे रहे हैं, चाहे उनका कुछ जो है लीज जो है खत्म हो गया है, अवधि 30 वर्ष से रिन्यूअल नहीं हुआ है उनका, उस तरह के जो है लीजधारी होंगे, उनके अभियुक्त कॉलम में जो है अवैध दर्ज होंगे, यानी कि उनका तो नाम पता गांव भी नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पर थर्ड यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि लीजधारी का बिना सरकार की अनुमति से भूमि का अंतरण किया हो तो कॉलम में खरीदार के नाम से प्रविष्ट नहीं की जाएगी। यानी कि खास माहौल भूमि जो खरीद लिए हैं और जो ये गड़बड़ कर चुके हैं, वो भूमि जो है उनको कभी होने वाला नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि जो इस तरह के जो भूमि है यहाँ पर अगर वो हस्तांतरण कर दिया है लीजधारी तो उसका मान्यता यहाँ पर नहीं दिया जाएंगे और ये ज़मीन जो है पूरी तरह से सरकार के फंड में चले जाएंगे और सरकारी ज़मीन कर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान रहे कि खास माहौल भूमि की सरकार द्वारा लीज पर दी जाती है, अतः कोई व्यक्ति खास माहौल भूमि का केवाला, दान पत्र, रहनामा आदि दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो मान्यता नहीं दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सब जो जानकारी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खास माहौल की अगर भूमि मान लीजिए आप ज़मीन खरीदते हुए हैं, चाहे मान लीजिए कोई बेचता है, तो उस कंडीशन में अगर ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होता है तो वो जो है बिल्कुल फंस जाता है व्यक्ति। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री बहुत पहले जैसे कि होता था, अगर वहाँ पर हो गया होगा तो उस कंडीशन में बेचारा वो बिल्कुल फंस जाएगा। उसका ज़मीन जो है किसी भी कंडीशन में इस सर्वे में नहीं होने वाला है, बिल्कुल वो सरकारी ज़मीन कर दिए जाएंगे और उनका अवैध दखल भी नहीं रहेगा अवैध कॉलम में, और ना ही उनका नाम पता आदि ये सब रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से सरकारी ज़मीन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, खास माहौल भूमि का बंदोबस्त रसीद काटने की शक्ति अंचल अधिकारी को नहीं है, अतः कोई व्यक्ति हल्का कर्मचारी का रसीद प्रस्तुत करता है तो उसकी भी मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, एक खास माहौल जो भूमि है इसका रसीद जो है अंचल अधिकारी के जो है वो जो है नहीं काट सकते हैं रसीद, उनका जो है शक्ति यहाँ पर प्रदत्त नहीं है। अगर इस तरह का रसीद आप अगर सर्वे में दिखाएंगे तो उसका भी मान्यता यहाँ पर बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि खास माहौल भूमि के लिए अलग से एक जो है यहाँ पर कमेटी बनाए गए हैं और इसका देखरेख जो है इसके लिए अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हल्का कर्मचारी मान लीजिए रसीद अगर काट देते हैं उस भूमि का, उसका कोई मान्यता यहाँ पर आपको नहीं दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खास माहौल भूमि के बंदोबस्त की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को समर्था को प्रदत्त नहीं है। देखिए, या तो अंचल को मैंने आप ऊपर बताया, यहाँ पर जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं या उस समर्था को भी जो है प्रदत्त नहीं है। तो यहाँ पर समर्था की बात हो रही है तो इसका मतलब कि अनुमंडल लेवल के अधिकारी जो है उनको भी जो है यहाँ पर शक्ति नहीं है कि जो है खास माहौल की भूमि को जो है रसीद वगैरह काट सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास माहौल की संबंधित जमीन की जमाबंदी बंदोबस्ती के आधार पर प्रारंभ किया जाए या अंकित पाया जाता है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ तौर बोला गया है कि अगर कोई बंदोबस्त कर भी रखा है, अनुमंडल लेवल के अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी भी यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया है, फिर भी जो है उनका मान्यता बिल्कुल इस जमीन का नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन यह है कि कुछ जिलों में खास माहौल भूमि का रिविजनल सर्वे में भी अवैध ढंग से खाता खुलवा लिया गया है तथा लगान रसीद भी काटी जा रही है। ऐसे मामले में खास माहौल नीति 2011 के अंतर्गत खाता रद्द करने का आदेश है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनका रिविजनल सर्वे में रहती भी हो गया है उनका भी जो है सर्वे रद्द हो जाएंगे और फिर से जो है एक खास माहौल की भूमि जो है बिहार सरकार के नाम से चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो ये सरकारी ज़मीन होते हैं बहुत सारे किसी भी कंडीशन में जो है आपको होने वाले नहीं है। ये जो खास माहौल की भूमि अगर लीज पर आपको मिला है तो लीज आपका रिन्यूअल हो सकता है, लेकिन आपका होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, अतः अगर सहायक बंदोबस्त अधिकारी किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की जमीन का खानापुरी प्रक्रम के दौरान खाता नहीं खोलेंगे और खाता खास माहौल बिहार सरकार के नाम से ही खोलेगा। यानी कि जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं जो अभी शिविर में काम कर रहे हैं, अगर खास माहौल भूमि का अगर खाता खोलते हैं तो उनका जो है यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इस तरह से गलती वो ना करें, क्योंकि उनको भी जो है खास माहौल भूमि का जो है यहाँ पर शक्ति प्रदत्त नहीं है कि वो बंदोबस्त कर दें। ऊपर में आप लोग देखबे किए हैं, तो अगर इस तरह के अगर वो गलती करते हैं तो उन पर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खास माहौल भूमि से संबंधित रजिस्टर जिला राजस्व शाखा में संधारित रहती है, अतः खानापुरी प्रारंभ करने से पूरे खास माहौल भूमि का विवरण सहायक बंदोबस्त अधिकारी जिला समाहर्ता शाखा से प्राप्त कर लें। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर बोला गया है कि जिला राजस्व शाखा में जो है इसकी पूरी डिटेल वहाँ पर आता है पंजी। अगर आप इस तरह खानापुरी खास माहौल भूमि कर रहे हैं तो वहाँ से जो है डिटेल जो बंदोबस्त अधिकारी हैं लेंगे, उसके बाद जो है खानापुरी इस सर्वे में करेंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए खास माहौल भूमि में आपका घर मकान इत्यादि है और आपको लीज के थ्रू जो है अगर मिला हुआ है ज़मीन, तो वो जो है आप रिन्यूअल करा सकते हैं, लेकिन आप जो है उस ज़मीन का जो है मालिकाना हक कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार सरकार की ज़मीनें होते हैं और प्योर जो है ये सरकारी ज़मीन होते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको खास माहौल भूमि के बारे में आपको पता चल गए होंगे कि इस तरह के ज़मीनें होते हैं और इसे जो है खरीदना बेचना बिल्कुल जो है अवैध होता है। इसे किसी भी कंडीशन में अगर खास माहौल भूमि का अगर कोई रसीद दिखा रहा है, चाहे वो खास माहौल भूमि का जो है वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और वो जो है बेच रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में जो है खास माहौल भूमि आप ना खरीदें और ना ही जो है बेचने की कोशिश करें, कि ये ज़मीन जो होते हैं पूरी तरह से सरकारी ज़मीन होते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद होते हैं तो आप लाइक कर लिया। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए
नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।